तो जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 14/2/2019 को प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन सेट 33 देखने वाले हैं। 32 तक करा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देख सकते हैं। अगर कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपको पता चलता है किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। जीके जीएस से 50 प्रश्न पूछा जाता है, मैथ से 35 और रीजनिंग से 35। टोटल 120 क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। और 90 मिनट का समय रहता है, यानी 1.5 घंटा का समय रहता है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। पहले सामान्य ज्ञान देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे रीजनिंग, उसके बाद मैथ, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारोत्तोलन प्रतियोगिता टाई हो जाने पर विजेता किसे घोषित किया जाता है। तो विजेता किसे घोषित किया जाता है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर है जिस प्रतिभोगी का भार कम होता है। जिस प्रतिभोगी का भार कम होता है उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन परवल भित्ति का एक प्रकार नहीं है। तो इनमें से कौन सा परवल भित्ति का एक प्रकार नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो लेगुर परवल भित्ति, लेगुन परवल भित्ति। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल का से संबंधित प्रावधान का वर्णन है। तो कार्यकाल से संबंधित प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में है राज्यपाल का, ये आपको बताना था। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 156 में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 156, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारकों की अभिक्रिया के फलस्वरूप केवल एक उत्पाद निर्मित होता है। तो ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन पूछा था, कोयला का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो इनमें से कौन सा कोयला का शुद्धतम रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए एंथ्रोसाइड। ये पहले भी क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक ना, पहले भी सेट में आ चुका है, ठीक ना। तो आप लोग प्ले लिस्ट को जरूर देख लीजिए, एक बार पूरा करा दिए हैं, यानी कि 32 तक करा दिए हैं, ठीक ना। पूरा कराएंगे, ठीक ना। 41 सेट है, 41 सेट तक कराएंगे, ठीक ना। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण के दौरान प्रयुक्त होने वाला आवश्यक तत्व कौन सा है। तो आवश्यक तत्व कौन सा है ये आपको बताना है। तो नाइट्रोजन है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था 7 नंबर क्वेश्चन में, खाली स्थान में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायुर्वेट का विघटन होता है। तो खाली स्थान पर क्या हो जाएगा ये आपको बताना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा माइट्रोकांडिया। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा माइट्रोकांडिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, राज्यपाल खाली स्थान के परामर्श के पश्चात ही राज्य विधानमंडल के सदस्य को बर्खास्त कर सकता है। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा निर्वाचन आयोग बर्खास्त कर सकता है, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया, यानी कि आरटीआई जिसे कहा जाता है, जिसे आरटीआई द्वारा कुछ भी मतलब पूछा जाता है। मान लीजिए रेलवे में ही आरटीआई द्वारा पूछा जाता है ना, कितना वैकेंसी है, कितना फॉर्म भरा हुआ है, ठीक ना, ये सब पूछा जाता है। तो आरटीआई 2005 से शुरू हुआ था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन पूछा था, काली घाट कला की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी। तो किस क्षेत्र में हुई थी ये आपको बताना था। 10 का करेक्ट आंसर हो जाए बंगाल के क्षेत्र में
उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए बंगाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन पूछा था, वह न्यूनतम दूरी जहाँ से आंख बिना किसी कठिनाई के किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकती है कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए आंख का निकट बिंदु कहलाता है, यानी आंख का निकट बिंदु कहलाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्रशासित प्रदेश में लिंगानुपात सर्वाधिक था, यानी कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पुदुचेरी में था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना, 13 नंबर क्वेश्चन में 13 नंबर में पूछा था, भारतीय संविधान में वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो किस अनुच्छेद में दिए गए हैं ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 हो जाएगा, ठीक ना। तो अनुच्छेद 280 ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 14 नंबर में, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों को एक दिए गए विशेष प्रावधानों से संबंधित है। तो कौन सा भाग है ये आपको बताना था। तो यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 21, ठीक ना। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 21, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किस फसल से है, ठीक ना, किस फसल से है, ठीक ना। गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किस फसल से है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जूट से। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा जूट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोलाकार दर्पणों और लेंसों में निम्न में से किस संकेत का उपयोग किया जाता है। तो किस संकेत का उपयोग किया जाता है। 16 का करेक्ट आंसर हो जाए न्यू कार्टेशियम संकेत का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई। तो राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में दी गई है। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 में। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 में दिया गया है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो 12 में दिया गया, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्न में से किसे बुझा चूना कहा जाता है। किसे बुझा चूना कहा जाता है। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाए कैल्शियम ऑक्साइड को। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाए कैल्शियम ऑक्साइड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, वे कंपनियां जो SEZS विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपनी उत्पादन इकाइयों स्थापित करती है को प्रारंभिक खाली स्थान समय के लिए कर अदायगी से छूट मिलती है। तो कितने महीने के लिए मिलती है ये आपको खाली स्थान में भरना था, ठीक ना। तो भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 वर्षों के लिए मिलता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना, ठीक ना, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा। अगर 32 सेट नहीं देखें तो जाकर हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से देख सकते हैं। अगर कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन पूछा था, बहुरूपी गांधी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो बहुरूपी गांधी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए बंदोपाध्याय द्वारा लिखा गया, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 22 नंबर में, प्रोओलंपिक, ठीक ना, 2016 में भारत की एकमात्र पदक विजेता दीपा मलिक ने किस खेल में रजत पदक जीता। तो किस खेल में रजत पदक जीता था। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, गोला फेंक में। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोला फेंक में जीता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन पूछा था, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक ना, के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। यानी संघ लोक सेवा आयोग जिसे UPSC कहते हैं, ठीक ना, उसके अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है ये आपसे पूछा गया है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, उदयगिरी गुफा के हाथी गुम्फा शिलालेख में किस शासक के सैन्य अभियानों
के बारे में जानकारी मिलता है। तो किस सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी मिलता है ये आपको बताना था, ठीक ना, किस शासक के, ठीक ना। तो यहाँ पर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा खरबेल के बारे में जानकारी मिलता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था हिरके झील किस राज्य में स्थित है। हिरके झील किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं बक्सर का युद्ध कब हुआ। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाधा जीतन। बाधा जीतन, ठीक ना, के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जितेंद्र नाथ मुखर्जी को जाना जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा जितेंद्र नाथ मुखर्जी को जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा था किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण और प्रशासन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दी गई है। तो किस अनुसूची में दी गई है ये आपको बताना था, ठीक ना, किसी भी राज्य की पूछ रहा है, ठीक ना। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पाँचवीं अनुसूची में किसी भी राज्य में SC/ST का प्रावधान के बारे में दिया गया। इससे ये अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, ठीक ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, ठीक ना। और छठी अनुसूची में मतलब पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में दिया गया, SC/ST के प्रावधान के बारे में दिया गया, आपको याद रखना, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भोजन को पेट से छोटी आंत के छोटे हिस्से में जाने के दौरान घटित होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है। तो ना, तो किसके द्वारा किया जाता है ये आपको पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाए दाविये की मांसपेशिया द्वारा, दाविये की मांसपेशिया द्वारा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा था किसी उत्पाद पर लगा कौन सा प्रतीक चिन्ह उसके गुणवत्ता मानकों के परिमाणीकरण से संबंधित है। तो परिमाणीकरण से कौन सा संबंधित है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाए भारतीय मानक संस्थान, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए भारत मानक संस्थान इस शामिल है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देते हैं हिमनदों के कटाव के कारण बनने वाली संरचना किस भूभाग की विशेषता है। तो किस भूभाग की विशेषता है ये आपको बताना था। तो हिमनदीय स्थलकृतियाँ की प्रमुख विशेषता है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से कौन सा एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो कौन सा एक बैडमिंटन खिलाड़ी है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अश्विनी पेनपप्पा, ठीक ना, पेनपप्पा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए। रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे भी कराए हैं, ठीक ना, पीछे भी करा चुके हैं, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्न में से किस उपकरण का संदर्भ भारोत्तोलन से है। तो किस उपकरण का संबंध भारोत्तोलन से आप भारोत्तोलन से है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाए बारबेल, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा क्वेश्चन था 34 नंबर में किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। तो किस अधिनियम के तहत हुई थी ये आपको बताना है। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो भारतीय संविधान के कानूनी अज्ञात पत्र यानी अज्ञात पत्र के अनुसार निम्न में से किस शब्द का शाब्दिक अर्थ व्यक्ति को बस प्रस्तुत करना है। तो कौन सा किस शब्द का शाब्दिक अर्थ व्यक्ति को प्रस्तुत करना है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 35 का करेक्ट आंसर यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना। ऑप्शन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाए बंदी प्रत्यक्षीकरण, आप सभी जानते होंगे। अनुच्छेद यहाँ पर अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट की जारी किया जाता है, ठीक ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा ये सब जारी किया जाता है। 5 रिट जारी किया जाता है, ठीक ना। अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट जारी किया जाता है। इसमें मतलब इसमें सब कुछ बताया होता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था ये हो जाए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था उस समय का करंट अफेयर्स 36 नंबर 2018 में निम्न में से किसने टेनिस के राष्ट्रीय पर्यवेक्षण
के रूप में अपनी सेवाएं दी। तो किसने दिया था ये आपको बताना है। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोमदेव ने दिया था, सोमदेव देव बर्मन ने दिया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था निम्न में से कौन सा एक परमाणविक खनिज नहीं है। तो परमाणविक खनिज इनमें से कौन सा एक नहीं है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर पूछा था लॉर्ड वेलेस्ली ने कोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना खालिस्तान में की थी। तो कहाँ किस जगह पर किया था ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाए कोलकाता में। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए कोलकाता में किया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 39 नंबर। तो 39 नंबर पूछा था भारतीय संविधान के अनुसार भारत है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष राज्य। आप सभी जानते होंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा था केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्मिक लोक शिकायत, ठीक ना, और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म स्थानीय पवन है। तो कौन सा एक गर्म स्थानीय पवन है यह आपको बताना था। इसका करेक्ट आंसर है हर्मटेटन हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 42 नंबर में असम में निम्न में से कौन सी संरक्षित जैव मंडल स्थित है। तो असम में कौन सा संरक्षित जैव मंडल स्थित है। सुंदरबन तो पश्चिम बंगाल में, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 42 का क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो 42 का हो जाएगा यहाँ पर मानस हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा मानस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन पूछा था भारत में क्रिकेट किसके द्वारा लाया गया। तो भारत में क्रिकेट किसके द्वारा लाया गया था ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ब्रिटिशों के द्वारा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए ब्रिटिशों के द्वारा लाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा था हिमनंदों के अपरदन द्वारा निर्मित आकृति की पहचान निम्न में से कीजिए, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा है पहचान करना है, ठीक ना। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाए शार्क। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए शार्क, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन में पूछा था प्रसिद्ध चिकनकारी कढ़ाई का काम किस राज्य से संबंधित है। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश यानी यूपी से है, ठीक ना। यूपी से आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्ष 1907 में हुए खालिस्तान अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया, ठीक ना। 1907 में नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था ये आपको बताना है, ठीक ना। ये अधिवेशन किस जगह पर हुआ था यही आपको बताना है। तो ये सूरत में हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर सूरत हो जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन पूछा था बे कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं जिनके अणुओं के बीच केवल एकल संयोजी बंध होते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख लिए संतृप्त यौगिक कहलाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए संतृप्त यौगिक कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की जिसे हरिजन सेवक संघ के नाम से जाना जाता है। तो किसने किया था ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि करमचंद गांधी यानी गांधी जी ने किया था। सिंपल सा बात है, इसी का नाम गांधी जी का नाम है, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 49 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम, ठीक है, बनाना निम्न में से किस संस्था का मुख्य लक्ष्य है। तो किस संस्था का मुख्य लक्ष्य है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा एक क्वेश्चन था 50 नंबर में हिंदू मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा पूजा के लिए बनाए गए बारामादे अथवा हॉल को नाम से
जाना जाता है। तो हॉल को किस नाम से जाना जाता है यही पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मंडप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाकई यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है, ठीक ना। अगर रीजनिंग का भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर 32 तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से देख सकते हैं। अगर कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया होगा, ठीक ना, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।